तो आइए शुरू करते हैं चाणक्य नीति से। चाणक्य, जिसे कौटिल्य और विष्णुगुप्ता के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें नंद डेस्टिनी को खत्म करवा के चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया। अलेक्जेंडर को भी कौटिल्य की वजह से हिंदुस्तान में हार का सामना करना पड़ा, जो कि पूरी दुनिया को जीतने के इरादे से निकला था। तो दोस्तों, चाणक्य ने अपनी पूरी जिंदगी का काम 2 किताबों में बांटा है। ये है कौटिल्य अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति। आज हम चाणक्य नीति को सुनेंगे। चाणक्य नीति पंक्तियों के रूप में लिखी गई है। इसमें कोई कहानी नहीं है, लेकिन ज्ञान कूट कूट कर भरा है। चाणक्य नीति। इस दुनिया के वृक्ष को 2 मीठे फल लगे हैं, मधुर वचन और सत्संग। गरीबी, दुख और एक बंदी का जीवन, यह सब व्यक्ति के हुए पापों का ही फल है। पानी पर तेल, एक कमीने आदमी को बताया हुआ राज, एक लायक व्यक्ति को दिया हुआ ज्ञान और एक बुद्धिमान व्यक्ति को पढ़ाया हुआ शास्त्रों का ज्ञान अपने स्वभाव के कारण तेजी से फैलता है। हमें अभिमान नहीं होना चाहिए जब हम ये बातें करते हैं। पहला, परोपकार। दूसरा, आत्मसंयम। तीसरा, पराक्रम। चौथा, शास्त्र का ज्ञान हासिल करना। पांचवा, विनम्रता। और छठा, नीतिमत्ता। यह करते वक्त अभिमान करने की इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि दुनिया बहुत कम दिखाई देने वाले दुर्लभ रत्नों से भरी पड़ी है। यदि हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो उससे ऐसे शब्द बोले जिससे वह प्रसन्न हो जाए। उसी प्रकार जैसे एक शिकारी मधुर गीत गाता है जब वह हिरन पर बाण चलाना चाहता है। जो व्यक्ति राजा से, अग्नि से, धर्म गुरु से और स्त्री से बहुत परिचय बढ़ाता है, वह विनाश को प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति इनसे संपूर्ण रूप से अलिप्त रहता है, उसे अपना भला करने का कोई अवसर नहीं मिलता। इसलिए इनसे सुरक्षित अंतर रखकर संबंध रखना चाहिए। कुसंग का त्याग करे और संग जनों से मेलजोल बढ़ाए। दिन और रात गुणों का संपादन करे, उस पर हमेशा चिंतन करे जो शाश्वत है और जो अनित्य से उसे भूल जाए। हाथी का शरीर कितना विशाल है, लेकिन एक छोटे से अंकुश से नियंत्रित हो जाता है। एक दिया घने अंधेरे का नाश करता है। क्या अंधेरा से दिया बड़ा है? एक कड़कती हुई बिजली एक पहाड़ को तोड़ देती है। क्या बिजली पहाड़ जितना विशाल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वही बड़ा है जिसकी शक्ति छा जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आकार कितना है। जो घर गृहस्थी के काम में लगा रहता है वह कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मांस खाने वाले के हृदय में दया नहीं हो सकती। लोभी व्यक्ति कभी सत्य भाषण नहीं कर सकता और एक शिकारी में कभी शुद्धता नहीं हो सकती। आप चाहे 100 बार पवित्र जल में स्नान करें, आप अपने मन का मैल नहीं धो सकते। उसी प्रकार जिस प्रकार मदिरा का पात्र पवित्र नहीं हो सकता, चाहे आप उसे गर्म करके सारी मदिरा को भाप बना दे। जो व्यक्ति 1 साल तक भोजन करते समय भगवान का ध्यान करेगा और मुंह से कुछ नहीं बोलेगा, उसे 1000 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। शेर से एक बात सीखे, बगुले से 1, मुर्गे से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और गधे से 3। शेर से यह बढ़िया बात सीखे कि आप जो भी करना चाहते हो एक दिली से और जबरदस्त प्रयास से करें। बुद्धिमान व्यक्ति अपने इंद्रियों को बगुले की तरह वश में करते हुए अपने लक्ष्य को जगह, समय और योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए पूर्ण करे। मुर्गे से ये 4 बातें सीखे। पहली, सही समय पर उठे। दूसरी, निडर बने और लड़े। तीसरा, संपत्ति का रिश्तेदारों से उचित बंटवारा करे। चौथा, अपने कष्ट से अपना रोजगार प्राप्त करे। कौवे से ये 5 बातें सीखे। अपनी पत्नी के साथ एकांत में प्रणय करे। दूसरा, निडरता। तीसरा, उपयोगी वस्तुओं का संचय करे। चौथा, सभी ओर दृष्टि घुमाए। और पांचवा, दूसरों पर आसानी से विश्वास ना करे। कुत्ते से ये बातें सीखे।
पहली, बहुत भूखे होने पर खाने को कुछ न मिले या कम मिले तो भी संतोष करे। दूसरा, गहरी नींद में हो तो भी क्षण में उठ जाए। तीसरा, अपने स्वामी के प्रति बेहिचक ईमानदारी रखे। और चौथा, निडरता। गधे से ये 3 बातें सीखे। पहला, अपना बोझा ढोना ना छोड़े। दूसरा, सर्दी गर्मी की चिंता ना करे। तीसरा, सदा संतुष्ट रहे। जो व्यक्ति इन सभी गुणों पर अमल करेगा वह जो भी करेगा सफल होगा।